नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय, देश का सबसे बड़ा डिबेट का शो। आज हम जमात से जुड़े एक प्रोफेसर का पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि प्रोफेसर जैसे लोग समाज को जागरूक करने का काम करेंगे, लेकिन प्रयागराज के प्रोफेसर शाहिद ने इतने सम्मान वाले पद को शर्मसार करने का काम कर दिया है। इस प्रोफेसर पर जमातियों को छुपाने का आरोप लगा है। यही नहीं, यह प्रोफेसर खुद भी निजामुद्दीन की जमात में शामिल था और आरोप है कि इसने यह जानकारी भी छुपा ली थी। और इसी बीच खुद को कानून के फंदे में फंसता हुआ देखकर मौलाना साद ने अपना सुर बदल लिया है। वो कह रहा है कि जमात के सभी लोग कोरोना टेस्ट करवाने में सहयोग करें। हालांकि साद अब भी फरार है, लेकिन ऑडियो जारी करके संदेश जरूर दे रहा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के एक नेता पर लॉकडाउन के बीच जरूरी सेवा के नाम पर शराब की तस्करी का आरोप लगा दिया है। वो गिरफ्तार भी हो गया कांग्रेस का नेता। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश पर भारी जमात का कोरोना कांड। ऐसा माना जाए कि जमात ने भारतवर्ष पर कोरोना की मार को और भारी कर दिया है, या फिर जो लोग छुपाकर बैठे हैं वो किसी कारण से छुपाकर बैठे हैं। क्या यह भी इत्तेफाक है? मौलाना साद के नए कांड का पर्दाफाश करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि कानून की मार पड़ते ही मौलाना साद कैसे कोरोना से बचाव का ज्ञान बांटने लगा है। जरा सुनिए ना, जाने किस गुप्त जगह से साद ने ये ऑडियो टेप जारी किया है। एक अहम दरखास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए जरूरी है कि दावत तबलीग से वाबस्ता अफराद जहां कहीं भी हैं और जिला की इंतजामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है, तो इंतजामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतजामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें। अब हम आपको साद की असली करतूत बताते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पिछले 48 घंटे से साद के कानूनी सलाहकारों का क्राइम ब्रांच से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जरा देश हित के खिलाफ जमातियों का दूसरा कांड भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद समेत 30 जमातियों को अरेस्ट किया है। इसमें से 16 जमाती तो विदेशी हैं। आरोप है कि प्रोफेसर शाहिद ने इन जमातियों को छुपने में मदद की थी। तो लोग भी छुपाएंगे जानकारी, उनके ऊपर जारी रहेगी। ये सभी लोगों के लिए, जो लोग भी सहयोग नहीं करेंगे, सरकार पास सारे विकल्प खुले। और इसी बीच एक और शर्मनाक खबर सामने आई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्रवण राव लॉकडाउन में लोगों की सेवा के नाम पर हरियाणा से दिल्ली में शराब की तस्करी कर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को मदद में जुटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी दिल्ली में महंगी शराब की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौलाना साद और पूरी की पूरी जमात देश विरोधी एजेंडे पर उतर चुकी है? आखिर क्यों जमाती छुपकर बैठे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण सुनिए। मौलाना के बाद अब कोरोना कांड से जुड़ा प्रोफेसर का नाम। सोचिए, जमातियों को छुपाकर बैठा था, लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार सरकार बोल रही है, लगातार यूपी की सरकार बोल रही है, लेकिन जनाब के कान पर जू नहीं रहेंगी। उनको लगा ठीक है, छुपा के चलूंगा तो बेहतर ही है। मेरे गुरु ने भी यही काम किया है। पढ़े लिखे जमातियों की जहालत भी पड़ रही है पूरे देश पर भारी। अपने परिवार के हित में ही सही जमातियों को देनी चाहिए सही जानकारी। उपदेश बहुत दे रहे हैं, लेकिन खुद मौलाना साहब गायब हैं, नदारत हैं, फरार है। मौलाना साद की छवि सुधारने के लिए ज्ञान तो देते हैं, लेकिन छुप कर क्यों बैठे हैं? सोचिए, पैसे का लेन देन, तमाम सवालों के जवाब दिए आपको देने हैं। आंख पाक साफ हैं,
तो सिस्टम के सामने आइए, जवाब दीजिए। मैं अब सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मंत्री केंद्र में और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। एमएच खान है मेरे साथ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुबुही खान है, उनका अभिनंदन है। मुजीबुर रहमान है, प्रवक्ता तबलीगी जमात के। मेरे साथ शोएब जमई जुड़ेंगे, अध्यक्ष आईएमएफ के। अबू आजमी मेरे से जुड़ेंगे, नेता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबुही खान, पढ़े लिखे प्रोफेसर, जानकारी छुपा रहे हैं। डेली हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि जमात के अगर कोई लोग हैं तो सामने आए। डेली सरकार कह रही है, लेकिन जी जाहिल करें तो समझ में आता है। पढ़े लिखे प्रोफेसर कर रहे हैं ऐसा काम, किस बात के लिए? अमीश, एक्चुअली हम लोगों के लिए ये आई ओपनिंग इंसिडेंट्स हैं। मैं हमेशा से ही ये बोलती आई हूं कि इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जो ये लोग रेडिकलाइज करते हैं या जो ब्रेन वॉशिंग करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप बचपन से ही इस तरह से दिमाग तैयार किया जाता है कि लोगों की सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की क्षमता, विवेक, सही और गलत में डिफरेंशिएट करना, वो जो एक डिटर्मिनेशन होती है एक ह्यूमन माइंड की, वो एक खत्म कर दी जाती है, वो मार दी जाती है। इसी तरह से एक आम आदमी को कोई आतंकवादी भी कोई अमीश पैदा नहीं होता है। एक आम आदमी को पहले ये अलगाववादी बनाते हैं, फिर कट्टरवादी बनाते हैं, फिर आतंकवादी बनाते हैं। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। यही रीजन है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर मेरी तकलीफ इस समय यह है, मेरी तकलीफ इस समय है कि रायबरेली में 30 संक्रमित तबलीगी निकले हैं। अब इन 30 ने कितनों को नुकसान पहुंचा दिया होगा वो तो पता ही नहीं। एक व्यक्ति कितने पॉइंट को टच करता है ये हमें नहीं पता। वो बस से आए, ट्रेन से आए, पैदल आए, चलकर आए, गाड़ी पे आए, कहां कहां गए ये 30 लोग। इन 30 के चक्कर में वो 300 निर्दोषों का क्या होगा? ये ना कौम की बात है, ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है। ये समझदारी की बात है। अमीश देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि ये रेडिकलाइज माइंड हमें एक ही कम्युनिटी में देखने को मिल रहा है। तो मुझे इसमें कहने में कोई कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है कि ये हमेशा हम एक ही कम्युनिटी से हमें क्यों लड़ना पड़ता है। भारत को कोई भी सब्जेक्ट हो, आज कोरोना है, कल सीएए था, कभी राम मंदिर हो जाएगा, कभी कश्मीर हो जाएगा। कुछ कट्टर संस्थाएं ऐसी हैं जो एक समुदाय को हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा करती हैं। तो हमें सच्चाई से हम आंखें बंद नहीं कर सकते। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एंटी नेशनल और एक मानवता विरोधी मानसिकता अगर हमारे देश में पनप रही है तो उसको हमें आंखें खोल के देखने की मेरे साथ तबलीग के प्रवक्ता हैं, मैं सीधा उनका रुख करता हूं। मुजीबुर रहमान, केरल की पुलिस इत्तला देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि आपके यहां पर कई तबलीगी आए हुए हैं। रायबरेली से 30 तबलीगी निकलते हैं जो कि कोरोना के संक्रमित हैं। एक प्रोफेसर वाराणसी में छुपाकर रखता है जमातियों को, और वो खुद भी आता है कार्यक्रम के अंदर। ना आप बोलते हैं ना वो बोलते हैं। आप चाहते क्या है इस देश के अंदर, क्या हो? मैं आपको बताऊं, अपने परिवार वालों के लिए ये लोग खतरा, समाज के लिए खतरा। 31 तारीख को वो लोग सामने आ गए थे, जब जिस टाइम पे ना किसी सरकार ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, उस टाइम वो 31 तारीख को सामने आ गए थे। नहीं, सामने आके उनको क्वारंटीन उन्होंने कंप्लीट किया अपना। कंप्लीट करने के बाद आज उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये बताइए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई जो जमाती हैं या जो भी लोग हैं वो छुपे नहीं, सामने आए, और आप खुद बीमार हैं, आप खुद एक विक्टिम हैं, आपके साथ कोई गलती नहीं की जाएगी। तो उसके साथ क्या हुआ? ये विश्वासघात हुआ एक तरीके से। आपने इसमें कई बातें गलत बोली। मैं एक एक करके करेक्ट कर देता हूं। अच्छा, एक एक करके कि हम आपको लॉलीपॉप देके बाहर निकालेंगे, फिर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे चलाएंगे। लॉलीपॉप? आप इसको सरल बात लग रहे हैं, आप इतने हल्के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉलीपॉप? आपको पता है कि इस समय कोरोना के अगर आप संक्रमित हैं और अगर आपको तकलीफ हो गई है तो इसमें कोई बात नहीं कि आप संक्रमित हैं, लेकिन उस जानबूझकर उसको छुपाना गलत है। बड़ी बात यह है। राजीव, एक सेकंड, आपने अपनी बात को रख लिया। सामने नहीं आए थे। एक सेकंड, आपने अपनी बात को रख लिया। राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ है। राजीव प्रताप रूडी,
मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्योंकि जमात के प्रवक्ता यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं और ये बहुत साफगोई से कह रहे हैं कि देखिए ये लोग सामने भी आए लेकिन फिर भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पॉइंट यह है कि एक प्रोफेसर ने जमातियों को छुपा के रखा हुआ था, सरकार ने बोला, मीडिया में आया, उसके बाद भी सामने नहीं आए। वाराणसी का केस है। केरल पुलिस ने यूपी पुलिस को एक बड़ी इनसाइड रिपोर्ट भेजी है कि आप अपने आप पर जांच करिए, कई जमाती वहां से निकलकर सीधा यूपी गए हैं और भी कई इलाकों में गए हैं। जो सवाल यहां पर आप रख रहे हैं, क्योंकि हर परिस्थिति का एक धैर्य है और भारत के लोग बड़ी धैर्यता के साथ इस कोरोना से का सामना कर रहे हैं, और लेकिन इसका अंत, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, और एक तरफ जो थ्रेशोल्ड जिसे कहते हैं शासन का या लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो आक्रामक हुआ जा रहा है। क्योंकि ऐसा मान के चल रहा है कि हम लोगों ने एक बार 21 दिन का बनाया, फिर उसके बाद उसको फिर 3 तारीख तक बढ़ाया गया, और हम इस अनुमान के साथ, देश के प्रधानमंत्री और तमाम राज्य सरकारें इस अनुमान के साथ चल रही हैं कि हम इसको काबू पा लेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सबसे पहला तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग का, और जिन लोगों ने इसे कामयाबी से पूरा कर दिया है वो कामयाब हो गए। केरल इसमें एक उदाहरण है जहां सबसे पहला केस दिखा और बड़े नियंत्रण की तरफ वो बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का पूरा भाग लगभग कोरोना से बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा अपने आप को सेक्यूर कर दिया, अलग कर दिया, बॉर्डर्स को सील कर दिए हैं। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल हो या कहीं भी स्थान हो, और अभी जो जिन लोगों के खिलाफ उनको बोला गया था, सिर्फ वही प्रोफेसर साहब नहीं, अगर उनकी हिस्ट्री थी, यहाँ मरकज से वो लौटे थे, इस प्रकार के तमाम लोगों को हिदायत दी थी कि आप स्वयं सामने चल के आइए, तो पुलिस आपके खिलाफ केस दर्ज करेगी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक भी साहब का कुछ अता पता चला नहीं है, कहाँ ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, और उनके जो प्रवक्ता है आकर आक्रामक तेवर में अपनी बातें रखते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस समय ऐसा नहीं है कि इस मामले को उलझाया जाए। देखिए अमीश देवगन जी, जहां तक जमातियों का सवाल है, ये बार बार होता है जब सारे मुसलमानों का नाम आता है, सारे मुसलमान इसमें शामिल नहीं है जी। देखिए जमातियों का जो हिसाब किताब है, तबलीगी जमात, देखिए तबलीगी जमात का जो मानना है वो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, कुरान शरीफ को नहीं मानते हैं, ये इतनी किताब अपनी बनाए हुए हैं, उसी पे चलते हैं। ये देखिए आप नई बात हम बता रहे हैं, इस पर नए चैनल पे मैं आया हूं, तो बता रहा हूं, जान ले पूरा हिंदुस्तान। आप मुसलमान नहीं हैं, आप अपनी बात रखिए, बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप देखिए अब देखिए ये बात हो रही है। देखिए इनसे पूछिए, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि ईमान को अपने सलामत रखने के लिए पहला कुरान और अहले बैत को थाम के रखना, रस्सी मजबूत करके पकड़ के रखना। ये अहले बैत को नहीं मानते हैं, ये मौला अली मुश्किल कुशा को नहीं मानते हैं, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया जहां दरगाह है वहां नहीं मानते हैं, ये ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं मानते हैं। मुसलमान कहां से हो गए ये, जब अपने लोगों को ही नहीं मानते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब वबा आ जाए तो जहां हो वहीं रुक जाओ, और नहीं तो जहां के लोग हो, एक सहाबी आए थे आपसे उस मुसलमान होने के लिए, इसीलिए जिस मस्जिद में उस मस्जिद में रुक गए, जो जहां था वहां रुक गया। आप उसको अब बात पूरी होने मजबूर कह भाई, देखिए अमित देवगन जी ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं अमित देवगन जी, बात या तो मुझे पूरी होने दीजिए, आप उनकी बात को देखिए। अब ये उनकी बात को पूरा होने दीजिए, 40 सेकंड दीजिए ना। देखिए जहां था वहीं रुक गया। अब आप देखिए अमित देवगन जी ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये शर्म वरम की बातें शैतान जो होते हैं वही कर सकते हैं, अच्छा आदमी नहीं कर सकता। मेरी बात या तो उनका ऑडियो डाउन करिए या मेरी बात सुन लीजिए। आप बात करिए, पूरी बात करिए, सुन लीजिए। शैतान कह दिया, मतलब इनके ऑडियो डाउन करने पहले इनको ऑडियो डाउन करिए। आप बिल्कुल औलिया इकराम को नहीं मानने वाले शैतान तो होते ही हैं, और नहीं क्या होते साहब, जो अपने बाप को ना माने, जो अपने औलिया इकराम को ना माने, जो पैगंबरों को ना माना है, वो शैतान नहीं होता तो और क्या होता है? शैतान तो वही होता है ना भाई, शैतान तो वही होता है ना जो अपने औलिया इकराम को ना माने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना माने, वो तो शैतान होता ही है, शैतान होता है। और पूरे मुसलमानों को बदनाम नहीं होना चाहिए। ये तबलीगी जमात के लोग, ये शैतानी जमात है अमीर देवगन जी, ये तबलीगी जमात शैतानी जमात है। और इस पे इनके ऊपर जो है डंडे, इनके ऊपर जो धाराएं बढ़ाइए, अलग से धाराएं लगवाइए, और इनकी जमात के लोगों पर हिंदुस्तान में बैन कराइए। ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं,
पूरे दुनिया में ये बम बन के घूम रहे हैं। आप बताइए, ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसको पढ़ा लिखा कर सकते हैं? जो इतने लोगों को शैतानी बम वायरस लेके घूम रहा है, ये आदमी किसको किसको नुकसान पहुंचा रहा है? अपने ही घर वालों को पहुंचा रहा है, अपने समाज को पहुंचा रहा है, इस्लाम को नहीं। देखिए, किसी से दुश्मनी नहीं है। मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है, इस समाज का अभिन्न अंग है। लेकिन आप इसको मुसलमानों के साथ ना किसी को जोड़ना चाहिए, ना कोई जोड़ रहा है। मेरे साथ अबू आजमी है। स्थिति बहुत नाजुक है और इस नाजुक स्थिति पे हम ये मान सकते हैं कि चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे राजीव प्रताप रूढ़ी हो, मुख्तार अब्बास नकवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं थोड़ी देर के अंदर, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, हम सब मानव जाति के एक अभिन्न अंग है और हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन जमात के कुछ लोग रायबरेली में भी मिले हैं, 30 लोग लगभग। केरल पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भेजा है कि कुछ लोग, काफी बड़ी तादाद में लोग हो सकता है उत्तर प्रदेश की तरफ गए हों जिनका उन्हें पता नहीं है। तो अबू आजमी, ये समस्या है, हम सब जानते हैं, लेकिन समस्या में अगर कोई सहयोग नहीं करेगा तो फिर हम ये जंग कैसे जीतेंगे कोरोना के खिलाफ, जिसके खिलाफ आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं? साथ के बारे में कि वो भाग रहा है, वो कह रहा है, ये अच्छा नहीं लगता है पढ़े लिखे आदमी को। आपको कम से कम रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। और मौलाना घबरा गया है, अब वो ऐसी बात कर रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, साच को आंच नहीं, आप सच्चाई सुनने की कोशिश कीजिए। आप लोग जो सुबह से शाम तक बीजेपी का और आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं ना, ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। शायद आपके टीवी के लिए कुछ फायदेमंद हो जाए, परंतु मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है आप लोग जो कर रहे हैं ये काम। मैं दावे से कहता हूं, आप मुझे बताइए ना जरा कि वहां पर जो लोग अंदर थे उन्होंने 23 तारीख से 24 तारीख से कोशिश किया, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, कि हमें यहाँ से निकालिए। और मैं कई बार टीवी पे कह चुका हूँ, आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं देती क्या? अभी आपने बोल दिया, अभी आपने तो बहुत कुछ बोल दिया। आपने बुलाया है तो बात सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बात सुनूंगा, लेकिन आप अगर आप हमको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। अबू आजमी साहब से बात करना चाहिए। मौलाना साहब नहीं, मैं मौलाना साहब ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो भगौड़े हैं तो उनको कैसे बोलूंगा कि वो मिले हुए हैं? मैं कैसे बोलूंगा मौलाना साहब भगौड़े नहीं है? मौलाना साहब भगोड़े नहीं है, बिल्कुल भगोड़े नहीं है, लेकिन कानून ये है कि आप पकड़ के डाल देंगे, 2 साल अंदर पड़े रहेंगे। आएंगे मौलाना साहब, मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब दिल्ली पुलिस और दिल्ली मैसेज दिया है, सुनिए, उन्होंने जो मैसेज दिया है वो दिल्ली, एक सेकेंड अबू आजमी, आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कह रही है कि 48 घंटे से मौलाना साहब के लीगल एक्सपर्ट्स के साथ भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मौलाना साहब प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वो खुद आए ना सामने। एक प्रोफेसर वाराणसी में मिला है, उसने जमातियों को छुपाया हुआ था, क्या करिएगा? मौलाना साहब अगर अमीर से कोई छुपाएगा तो गलत है ना। मत बोलिएगा प्लीज, इस तरह की बातें बोल के मत आप कीजिए। और आप टीवी पे बैठी कोई लेडी वो बात कर रही है कि ये लोग जो है ट्रेनिंग किया। अरे मैं पूछता हूं कि 2-2 लाख स्कूल आरएसएस ने खोलकर सुबह से शाम तक कई लाख बच्चों को सिर्फ इस्लाम के बारे में सिखाते हैं, नफरत सिखाते हैं। उस औरत की आंख फूट गई क्या? उसको नजर नहीं आता क्या जो बात करती है? आप सुबह खान के लिए बोल रहे हैं। मुसलमान थी क्या जो पकड़ी गई थी? राजीव प्रताप रूढ़ी भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुसलमान थी क्या? आप कह रहे हैं कि मस्जिद की बात मुसलमान करता है। मुसलमानों की मस्जिद 1528 की थी, बनी हुई थी, उसे शहीद कर दिया और आज तक जिन लोगों ने उनको सजा नहीं हुई। जी, राजीव प्रताप रूढ़ी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड की बात कर रहे हैं एमएमआर, आप जो है जी, एक सेकंड अबू आजमी अपनी बात रूढ़ी साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड प्लीज। अरे क्या किसी के बाप का हिंदुस्तान है क्या? किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान हम सबका है। राजीव प्रताप रूढ़ी, बिल्कुल, मैं सुबह ही आपको मौका दूंगा। राजीव प्रताप रूढ़ी, आप जमात का नाम लेना बंद कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपकी अदालत अबू आजमी ये बात प्रूव कर दूंगा कि आप लोग समाज को बदनाम करने में। अबू आजमी, राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे हैं फॉर्मर मिनिस्टर है, बीजेपी गवर्नमेंट में रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हियर हिम आउट, ही इज अ सीनियर लीडर, हियर हिम आउट। अबू आजमी साहब, मैं ये मानता हूं कि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आए हैं और जरूर अपने नेतृत्व से जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उसकी अनुमति आपने प्राप्त कर ली हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टीवी चैनल्स आपके कारण चलते हैं या मेरे कारण चलते हैं। आज तो आप ये बोल के निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ये शायद आपको बहुत आगे तक अपनी बातों को रखने के लिए नहीं ले जाएगा। समाजवादी आदमी शांत रहना पड़ेगा थोड़ा। राजीव प्रताप रूढ़ी जी बोल रहे हैं, अपनी भूमिका है और मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव या आपके साथ काम करने वाले कोई लोग आपके लैंग्वेज से सहमत होंगे।
कुछ सच्चाई पर आपको जाना पड़ेगा। और जो ये चर्चा इसलिए आ रहा है कि कुछ सच्चाई है, कुछ तथ्य है, कानून से ये अबू आजमी आप जिस चैनल को गाली दे रहे हैं, आप जिस चैनल के लिए आप शब्द बोल रहे हैं, या फिर मेरे को बोल रहे हैं, या फिर आप किसी भी मीडिया के लिए, किसी भी तमाम न्यूज चैनल्स के लिए बात बोल रहे हैं, वही न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको अपनी बात रखने का। अरे मुझे नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म, क्यों? नहीं, आपको नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपकी पार्टी को चाहिए होगा, आपके लोगों को चाहिए होगा अपनी बात रखने का। गलत बात करना तो मत बुलाइए मुझे। नहीं, गलत कौन बात कर रहा है? सच बात बोल रहे हैं। अगर आप फैक्चुअली कट करिए ना इस बात को, अगर फैक्चुअली आप कट करेंगे तो बेहतर लगेगा। आप बताइए मौलाना साद को फरार क्यों नहीं बोला जाना चाहिए? मौलाना साद ऑडियो स्पीच दे रहे हैं, मौलाना साद कह रहे हैं कि क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। 1 to 1 बात करना चाहता हूं, मुझे आप बताइए। आपको विषय रखने की अनुमति है, लेकिन जिस प्रकार मुझे आप बताइए कि 1300 लोग लातूर में हैं, अभी तक थे, उनमें और जमात में क्या फर्क है? और कई लाख लोग दिल्ली स्टेशन के ऊपर वहां से बस में बैठकर गए 20-20 घंटे तक, उसमें क्या फर्क है? मुझे बताइए। सुबुई खान को भी आपने बोला था, सुबुई खान अपनी बात को रखेंगी, सुबुई खान को भी आपने बोला था। सुबुई खान, आपके 30 सेकंड है, फिर मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका भी मैं रुख करूंगा। सुबुई खान, क्योंकि आपको बोला इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज दुनिया कहने लगे कि भारतवर्ष में सांप्रदायिकता की वजह से बहुत नफरत फैलती जा रही है। दुनिया कह रही है, सही कह, और इसके जिम्मेदार मैक्सिमम ये मीडिया के। हाँ, मीडिया है सर, बिल्कुल सर, मीडिया है। कल मीडिया ने साधुओं को पिटवा दिया, मीडिया ने महाराष्ट्र में साधुओं को पिटवा दिया, मीडिया ने तबलीगियों को बोला कि जाओ पूरे देश के अंदर कोरोना फैलाओ। तबरेज को किसने पिटवा दिया? गलत हुआ ना, तबरेज के साथ तो गलत हुआ। तबरेज पर इतनी हायतोबा है तो साधुओं पर भी होनी चाहिए उतनी हायतोबा। एक सेकंड, सुबुई खान 40 सेकंड, मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ रहे हैं। सुबुई खान, मैं 40 सेकंड आपको देता हूँ, बोलिए। 40 सेकंड देता हूँ। अमीश, ये अबू आजमी साहब जितनी बुरी तरह से अपनी विक्षिप्त मानसिकता लाइव ऑन एयर टीवी पे दिखा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि इनकी मानसिकता वाले लोग 4 दीवारी में बंद दरवाजों के पीछे क्या करते होंगे। ये मीडिया के ऊपर तलवे चाटने जैसे गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इन्हें शायद मौलाना साद के तलवे चाटे हुए 15-20 दिन हो गए, इसलिए शायद ये इतना बेचैन हो रहे हैं। मैं बताती हूँ इनके मौलाना साद के लिए, आपने तो बहुत सम्मानजनक अल्फाज इस्तेमाल करे। मौलाना साद ना ही सिर्फ भगोड़े हैं, बल्कि कौम के गद्दार हैं, देश के अपराधी हैं, बीमारी फैलाने वाले लोगों को अबू आजमी भी कुछ कह रहे हैं, 2 विंडो में रखिए। अबू आजमी भी कुछ कह रहे हैं, ऑडियो। आप गद्दार नहीं कह सकते किसी को, समझा? आप सवाल संभाल के बात कीजिए। आपको मैं गद्दार कहूंगा, आपके खानदान को गद्दार कहूंगा अगर आपने गद्दार कहा तो। अपनी जबान संभाल के बात करिए, आपके खानदान वाले होंगे गद्दार। एक सेकंड, आप दोनों को मैं बोल रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा रखी जाए, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। देश का नंबर 1 चॉइस आज जोड़ के बोल रहा हूँ आप दोनों का मादा नहीं है आपके अंदर। सत्ता मिल गई एक बार तो हाल ही में हुआ आ गया, दिमाग खराब हो गया। अरे 900 साल तक मुसलमानों ने सत्ता किया इस देश में, कभी भी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं किया। यही तुम्हारी मानसिकता है। 900 साल लोगों की मानसिकता है। 900 साल तक मुसलमानों ने राज किया। नजर नहीं आता है जब लातूर में 1300 लोग हैं तो फंसे हुए हैं, 1500 लोग अगर 10,000 की जगह निजामुद्दीन में बैठे हुए हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट पे राज नहीं कर पाए तुम्हारी मुगल। मराठाओं ने धूल चटा दी थी तुम्हारी मुगलों को, राज कराए। यही तुम्हारी मानसिकता है। देखिए एक सेकंड, ये गलत है, दोनों तरफ से गलत हो रहा है, समझे? आप मत करो बर्बाद देश को, देश की भाईचारगी को बरकरार रहने दो। देश में वहाँ पे तो एक दूसरे को तुम खुद ही सरकलम कर रहे हो। वहाँ पे क्या बीजेपी, आरएसएस और भारतीय मीडिया है जहाँ पे फिरका परस्ती करके एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा है? तुमको अरे नरेंद्र मोदी जी का पहाड़ा पड़ना बंद करो, अपने मौलाना साद की फिक्र करो। देखिए बर्बाद करो। देखिए, मुझे लगता है कि अबू आजमी आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो वाजिब नहीं है। जैसा आप कहते हैं कि मौलाना साद भाग गया है, छुप गया है, अरे आप कहिएंगे मौलाना साद छुप गए हैं। हाँ, भाग गया है, भगोड़ा है। मौलाना साद वायरस है,
मौलाना शाह बीमारी फैलाने वाला वायरस है। देश में बहुत बड़ी वायरस है, जो ये वायरस कम्युनल वायरस फैला रहे हो ना, ये ना बहुत बड़ा जहर तुम लोग फैला रहे हो। इससे तुमको खुद निपटना पड़ेगा, इसका तुमको खुद भुगतान करना पड़ेगा। हम लोग जहर नहीं फैला रहे हैं, जहर फैलाने वाले आपको को। एक सेकंड, अभी आपने बोला 900 साल हमने राज करा। अभी एक सेकंड अबू आजमी को आने दीजिए। मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी भी जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख भी करूंगा। अबू आजमी, आपने बोली एक बात, आपने बोला 900 साल हमने राज किया, हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। कहने का तात्पर्य क्या था? कौन से 900 साल? कौन से 900 साल? कौन से 900 साल आपको मालूम नहीं? कौन से 900 साल बताइए ना। जो अंग्रेजों ने हमसे हुकूमत लिया था, अंग्रेजों ने आखिरी आप मुगल काल की बात कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर के बाद उसने लिया था, और अंग्रेज, और उसके पहले ये देश सोने की चिड़िया था, और जब सोने की चिड़िया पे नजर पड़ी ना तो अंग्रेज देश में आया। किसका राज था? क्या बीजेपी का राज था? आरएसएस का राज था? तब तो कांग्रेस का राज भी नहीं था। जी हाँ, तो जब राज था मुसलमानों का इस देश के अंदर। तो आप कहते हैं औरंगजेब का काल अच्छा था? आपको औरंगजेब बहुत खराब लगता है, जरा उसकी हिस्ट्री पढ़ लो ना। आपको मुझे लगता है आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हो, इसका मतलब यही कहूंगा मैं आपको। सर, मैंने तो औरंगजेब को भी पढ़ा, मैंने तो दारा सिकों को भी पढ़ा। मुझे लगता है कि दारा सिकों का इतिहास ज्यादा बेहतर है। हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहूंगा मैं, उनका लिखा हुआ लेटर रखा हुआ है कि बनारस की मंदिर को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतवर्ष को, औरंगजेब को नहीं, भारतवर्ष के मुसलमानों को दारा सिकों को फॉलो करना चाहिए। आपको समझाने की जरूरत नहीं। मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। जैसे आपको आजादी वैसे मुझे आजादी अपनी बात रखनी होगी। आप बार बार ले जमात पीछे लगे हो जनाब। जमात के लोग कभी भी गलत काम क्या कनिका कपूर की बात नहीं हुई? क्या कर्नाटक में अगर फॉर्मर सीएम की शादी में लोग पहुंचे उसकी बात नहीं हुई? सबकी बात हुई, इसी चैनल पर डिबेट हुई, लेकिन आपको जमात दिखती है। मेरे साथ कह दो ना नरेंद्र मोदी जी 20 करोड़ मुसलमानों को मार दो ना, खत्म करो, बात ही खत्म करो ना। नरेंद्र मोदी ने बोला 20 करोड़ मुसलमानों को मार देना चाहिए, ना यहाँ पर किसी ने बोला। ये आप सब कुछ बोल रहे हैं। ना 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 ना, जमात मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। ना 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 सर, मैं एक अंतराल के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन आज बड़ा विषय क्या है? कोरोना या 900 साल का राज? आज बड़ा विषय क्या है? जमाती या औरंगजेब? आज बड़ा विषय क्या है? हिंदू मुसलमान या देश बच जाए वो? बड़ा विषय क्या है? सोचिए। इसलिए यह लड़ाई कोरोना से है, और यह लड़ाई उन तमाम लोगों से है जो कोरोना को इस देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं।